गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण है वो छंद चल रहा है और उसमें मैंने आपको दोहा और चौपाई छंद की परिभाषाएं समझाई हैं। ठीक है, आज का जो हमारा छंद होगा वो होगा सोरठा। तो चलते हैं सोरठा को समझते हैं कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार होगा कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौसो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण ये हो गया, तृतीय चरण यहाँ तक हो गया और चतुर्थ चरण ये हो गया। ठीक है, ये लिखा तो इसी तरीके से जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा कैसे कि तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोरु श्याम सदा क्षीर सागर शयन करौस उर्मम धाम। तुक मिल गए दोनों की तरफ से, इधर श्याम यहाँ धाम, यहाँ नयन यहाँ शयन। इसका स्पष्टीकरण देखिए। प्रथम चरण में नील सरोरु श्याम, तो नील में यानी यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर गुरु गिना जाएगा। तो 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 मात्राएँ हो गई। जहाँ आ की मात्रा आएगी, मैंने समझाया था वहाँ पर भी गुरु होगा। ठीक है, द्वितीय चरण देखिए इसका। द्वितीय चरण में 13 मात्राएँ गिनेंगे हम कि तरुण अरुण बारिज नयन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, 13 मात्राएँ हो गई। यहाँ पर 13 मात्राएँ हो गई। और यहाँ हो गई हमारी 11 मात्राएँ। तृतीय चरण देखिए इसका, करौसो उर्मम धाम, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएँ हैं। करौसो उर्मम धाम, तो 1 2 3 और ये हो गई तुम्हारी 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, चतुर्थ चरण देखते हैं। सदा क्षीर सागर शयन, यहाँ 13 मात्राएँ होंगी क्योंकि दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएँ बताई हैं। 1 2 यानी 2 और 1 3 4 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अंत में 2 क्या बताए थे, अंत में गुरु और लघु आते हैं। तो यहाँ लघु आ रहे हैं, यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यहाँ पर भी गुरु आ रहे हैं और यहाँ पर भी यहाँ लघु आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे? ठीक है, अगला उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसमें कि जो सुमरत सिद्धि होए गणनायक करि वर वदन करु अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि गणनायक करि वर वदन जो सुमरत सिद्धि होए और बुद्धि रास शुभ गुण सदन करु अनुग्रह सोए। इधर होए यहाँ सो है, यहाँ सदन यहाँ बदन, दोनों तुक मिल गए। इनकी भी मात्राएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप गिन सकते हैं। और जो भी सोठा के उदाहरण आपको याद हो, जो भी सोठा याद हो आप उसे लिखें और उसकी मात्राओं को गिनें। ठीक है ना, जिससे हमें ये पहचान हो जाएगी कि इसमें सोठा छंद है, इसमें दोहा छंद है या इसमें चौपाई छंद है। ठीक है, आपको इसे भी अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इसे याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा, यानी हमारा अभी प्रकरण छंद ही चल रहा है। अब जो मैं आपको कल जो छंद पढ़ाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा रोला छंद। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो हिंदी में गद्यखंड से होगा। हमारी जो व्याकरण है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आशा करता हूँ कि आपने वो जो व्याकरण मैंने अब तक पढ़ाई है वो अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी होगी और साथ के साथ आप उसे याद करते चल रहे होंगे। ठीक है, तो आपने जो नोटबुक में अपना वर्क लिखा है आप मुझे इस ग्रुप पर सेंड भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसे मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो होगा गद्यखंड से। गद्यखंड से पहला पाठ होगा हमारा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मुंशी प्रेमचंद का। और मुंशी प्रेमचंद का जो पाठ लिखा हुआ है ये है मंत्र एक कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। लेखक परिचय लिखा हुआ है एक दृष्टि में। नाम प्रेमचंद, पिता का नाम अजायबराव, जन्म सन 1880, जन्म स्थान लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में, प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी, संपादन मर्यादा माधुरी जागरण हंस,
लेखन विधि उपन्यास, कहानी, नाटक। भाषा शैली सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी शैली, वर्णनात्मक, भावात्मक आदि। प्रमुख रचनाएं हैं गबन गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, उपन्यास है, कफन, कहानी है, रूठी रानी, नाटक सन 19 और निधन सन 1936 ईस्वी। साहित्य में स्थान एक श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में। तो चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो, नहीं अगर नहीं चाहते हो तो न लिखना, लेकिन इनका जीवन परिचय जितना मैं समझा रहा हूँ आपको, जितना जितना समझाया जाएगा आपको इस तरीके से लिखना, ठीक है, होगा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम अजायब राव था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु ये अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। गरीब परिवार में जन्म लेने और अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका बचपन बड़े अभावों में व्यतीत हुआ, किंतु जिस साहस और परिश्रम से इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह सराहनीय है, किंतु कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ तक आपको इनका जीवन परिचय में यहाँ तक लिखना है इस पैराग्राफ से। अगला पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ से लिखनी होंगी कुछ लाइनें, और बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी में से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। ये लाइनें आपको कुछ इसमें से कुछ लाइनें और लेनी हैं, और उसके बाद आपको ये यहाँ से लिखना होगा कि इन्होंने काशी में अपना प्रेस खोला और हंस एवं जागरण पत्र निकाल कर उनका संपादन भी करते रहे। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती का यह प्रतिभा संपन्न सपूत इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा हो गया। आपको ये जो पैराग्राफ आए हैं, इन पैराग्राफों में से भी आपको 2-2, 4-4 लाइनें आपको उनकी लिखनी है, ठीक है ना। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्रेरित है। वह अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें किसान की दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। इस तरीके से लिखना है, ऐसे यहाँ से लिखना है कुछ लाइन। और उसके बाद आपको जो ये दिया हुआ है कि मंत्र प्रेमचंद जी की एक मर्मस्पर्शी कहानी है, इसकी कुछ लाइनें आपको लिखनी है, और इस प्रकार आपका जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब जीवन परिचय लिख लोगे आप, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो मैं आपको इनकी जो कहानी है उस कहानी को मैं आपको बुक से समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण है वो छंद चल रहा है, और उसमें मैंने आपको दोहा और चौपाई छंद की परिभाषाएं समझाई हैं, ठीक है। आज का जो हमारा छंद होगा वो होगा सोरठा। तो चलते हैं सोरठा को समझते हैं कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो इस प्रकार होगा कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौसो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। ये प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण ये हो गया, तृतीय चरण यहाँ तक हो गया, और चतुर्थ चरण ये हो गया, ठीक है। ये लिखा तो इसी तरीके से जाएगा, लेकिन पढ़ा जाएगा कैसे कि तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोरुह श्याम सदा क्षीर सागर शयन करौसो उर्मम धाम। तुक मिल गए दोनों की तरफ से, इधर श्याम, यहाँ धाम, यहाँ नयन, यहाँ शयन। इसका स्पष्टीकरण देखिए। प्रथम चरण में नील सरोरुह श्याम, तो नील में यानी यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर गुरु गिना जाएगा। तो 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 मात्राएँ हो गई। जहाँ आ की मात्रा आएगी, मैंने समझाया था वहाँ पर भी गुरु होगा, ठीक है। द्वितीय चरण देखिए इसका, द्वितीय चरण में 13 मात्राएँ गिनेंगे हम कि तरुण अरुण बारिज नयन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। 13 मात्राएँ हो गई, यहाँ पर 13 मात्राएँ हो गई। और यहाँ हो गई हमारी 11 मात्राएँ।
तृतीय चरण देखिए इसका, करौसो उर्मम धाम, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। करौसो उर्मम धाम, तो 1 2 3 और ये हो गई तुम्हारी 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, चतुर्थ चरण देखते हैं। सदा क्षीर सागर शयन, यहाँ 13 मात्राएं होंगी, क्योंकि दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं बताई हैं। 1 2 यानी 2 और 1 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अंत में 2 क्या बताए थे, अंत में गुरु और लघु आते हैं। तो यहाँ लघु आ रहे हैं, यहाँ पर गुरु आ रहे हैं, यहाँ पर भी गुरु आ रहे हैं और यहाँ पर भी यहाँ लघु आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे? ठीक है, अगला उदाहरण भी आप देख सकते हैं इसमें कि जो सुमरत सिद्धि होए, गणनायक करि वर वदन, करु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि गणनायक करि वर वदन, जो सुमरत सिद्धि होए, और बुद्धि रास शुभ गुण सदन, करु अनुग्रह सोए। इधर होए, यहाँ सोए, यहाँ सदन, यहाँ बदन, दोनों तुक मिल गए। इनकी भी मात्रा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप गिन सकते हैं। और जो भी सोठे के उदाहरण आपको याद हो, जो भी सोठा याद हो, आप उसे लिखें और उसकी मात्राओं को गिनें। ठीक है ना, जिससे हमें ये पहचान हो जाएगी कि इसमें सोठा छंद है, इसमें दोहा छंद है या इसमें चौपाई छंद है। ठीक है, आपको इसे भी अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और इसे याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं अगला प्रकरण लेकर के आऊँगा, यानी हमारा अभी प्रकरण छंद ही चल रहा है। अब जो मैं आपको कल जो छंद पढ़ाऊँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा रोला छंद। ठीक है।